दोस्तों स्क्रीनशॉट में आप लोगों को एक मैसेज जो है देखने को मिल रहा है, जो कि उधारी मधुमक्खी की तरफ से आया है। ये मैसेज लगभग 90% लोगों के पास गया है। आप लोग डिफॉल्टर हो गए हो तो ये मैसेज आप लोगों के पास जाएगा और इसमें जो भी लिखा क्या है वो आप लोगों को बताने वाला हूं। और आखिर में आप लोगों के साथ क्या हो सकता है, क्या ये लीगल जो भी आप लोगों को धमकी दे रहा है, जो भी आप लोगों को स्क्रीनशॉट में देखने को मिल रहा है मैसेज, ये अगर आपके पास आता है तो उसके बाद का जो स्टेप्स है वो लोग क्या लेते हैं वो आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। पूरा वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा आप लोगों को, तभी सही तरीके का जानकारी मिलेगा। दोस्तों अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों जो स्क्रीनशॉट में आप लोगों को देखने को मिला मैसेज, वो मैसेज कहां से आ रहा है सबसे पहले आप लोगों को बता दिया। वो मैसेज आ रहा है उधारी मधुमक्खी से। अगर आप लोग डिफॉल्ट करते हो तो ये मैसेज आ रहा है, और ये मैसेज में लिखा क्या है वो मैं आप लोगों को अपने फोन के स्क्रीन पे चलता हूं और आप लोगों को पढ़ के दिखाता हूं। साथ ही साथ क्या स्टेप्स होने वाला है, क्या आपके साथ होगा, क्या नहीं होगा, वो आप लोगों को बताऊंगा। तो जरूर से जरूर पूरा वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा, ठीक है। जरूर से जरूर आप लोग वीडियो पूरा देखिए। दोस्तों मैसेज में लिखा क्या है सबसे पहले वो हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है डिस्कस करते हैं कि आखिर इसमें जो भी धाराएं लगा गया है उसके ऊपर जो है आप लोगों के साथ क्या हो सकता है। वो जो धाराएं लगाया गया है वो आखिर में होना क्या है आप लोगों के साथ। तो यहां पर लिखा क्या है, वार्निंग, सेक्शन 405, 403 एंड 415 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, 1860 आईपीसी एंड सेक्शन 25 ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 may be imposed on you as you are failed to pay उधारी मधुमक्खी लोन. Avoid it to paying your amount else the case may get transferred to the legal department soon. यहां पर बोला जा रहा है कि जो भी धाराएं लगाया गया है 405, 403, 415, साथ ही साथ यहां पर सेक्शन 25 का पेमेंट एंड सेटलमेंट लगाया गया है जो कि ईसीएस का है। अब यहां पर जो धाराएं है उसका जो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। यहां पर 405 का धारा का मतलब क्या है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, 3 साल तक का जेल और फाइन या फिर दोनों ही लग सकता है, ऐसा जो यहां पर लिखा है। और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मतलब क्या है कि आप लोग जो है लोन लिया था जिस भी कंपनी से, वो लोग आपको ट्रस्ट करके पैसा दिया था, ट्रस्ट के बेसिस में पैसा दिया था, और आप जो है उसको ट्रस्ट दिलाए थे कि हाँ मैं इस तारीख तक पैसा पेमेंट कर दूंगा, लेकिन आप वो ट्रस्ट तोड़ दिए, ठीक है, जिसकी वजह से 405 यहां पर लग रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है 403 मतलब क्या है, डिसऑनेस्टी एंड मिस एप्रोप्रिएट, किसी भी चीज को कन्वर्ट कर लेना अपने किसी भी चीज के ऊपर। मतलब आप पैसा ले रहे हो, पैसा लेने के बाद आप वो पैसा जो है अपने खुद की चीज पे लगा रहे हो और कोई चीज खरीद ले रहे हो, जो कि यहां पर 403 लगाया जा रहा है, डिसऑनेस्टी। आप लोग वहां पर कोई भी ऑनेस्टी दिखा नहीं रहे हो। अब यहां पर जो चीज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं 405 क्रिमिनल ट्रस्ट जो भी है, आप लोगों को पता था तब जब आपने लोन लिया था कि हाँ मैं पेमेंट कर दूंगा। आप लोगों के पास तब पैसा था, पेमेंट आप लोगों के पास आ रहा था, जो भी डॉक्यूमेंट वहां पर डाला था आपने लोन लेने टाइम, आपने सही तरीके का डॉक्यूमेंट डाला था, तब आपके पास जॉब था, जब आपके पास इनकम सोर्स था, जिसके बेसिस में आप लोगों को लोन दिया था। और आपको थोड़ी पता था कि आपको इन फ्यूचर ऐसा सिचुएशंस आपके साथ हो सकता है, किसी को भी नहीं मालूम। तो यहां पर आप लोगों के ऊपर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है। आप लोगों ने 1-2 ईएमआई पेमेंट कर दिया, मतलब क्या हुआ, आप तो इंटेंशनली यहां पर पेमेंट, तो मतलब ऐसा नहीं कर रहे हो कि आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, इंटेंशनली आप काम नहीं कर रहे हो यहां पर। दूसरा चीज जो भी है, डिसऑनेस्टी, मिस एप्रोप्रिएट, किसी भी चीज में कन्वर्ट कर लेना किसी का प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है कि आप पैसा ले रहे हो उससे, और पैसा लेके आप कोई भी चीज खरीद ले रहे हो या फिर आप अपने काम में लगा रहे हो। अरे भाई आप लोन ले रहे हो, लोन लेने के बाद वो पैसा आपका, आप कोई भी चीज करो वहां पर इसका लगना ही नहीं है, ठीक है। ये जो भी धारा है, ये जो भी लगा रहा है 403, यहां पर लगना ही वाला नहीं है, क्योंकि लोन का पैसा जो है वो आपको दे रहा है, वो किस बेसिस में दे रहा है वो पूछ लिया, लेकिन आप किसके बेसिस में आप वहां पर उसको अप्लाई करोगे, आप क्या चीज खरीदोगे, वो आप लोगों के ऊपर है, ठीक है। यहां पर ये सब चीजें जो है लग नहीं सकता। अब 415 का मतलब है फॉल्स स्टेटमेंट टू गेट द लोन। 415 का मतलब होता है कि आप लोग जो भी वहां पर स्टेटमेंट दिया था सब कुछ फॉल्स है, फॉल्स लेके आपने पैसा वहां से मतलब ले लिया है वापस। तो इसका आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि फॉल्स स्टेटमेंट मतलब क्या है, आपने फॉल्स डॉक्यूमेंट डाला है ऐसा बोला जा रहा है। तो वहां पर फॉल्स डॉक्यूमेंट तो हो ही नहीं सकता, आपने अपना खुद का आधार कार्ड, पैन कार्ड डाला होगा, सेल्फी आपका खुद का है, आप लोग वहां पर कर ही नहीं सकते ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को ये सब चीजों का जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। और ईसीएस का जो है सेक्शन 25 ईसीएस बाउंस का जो है, ये उधारी मधुमक्खी एप्लीकेशन आपका ईसीएस हो या फिर ना हो, ये एसएमएस आपके पास आएगा। क्योंकि मेरे पास ये एसएमएस आया था, मेरा कोई भी ईसीएस एक्टिवेट नहीं था, लेकिन ये एसएमएस जो है आ रहा था, क्योंकि आप लोगों को डराने का जो है यहाँ इन लोगों के ऊपर है ना, आप लोगों को डराए कैसे, सिर्फ आपको डराने से मतलब है। अब यहां पर देखिए 420
419, ये जो धारा जो है सेम है। धोखाधड़ी, धोखाधड़ी यहाँ पर लग ही नहीं सकता। लगेगा कैसे, लगेगा क्यों नहीं, मैं आप लोगों को बताऊं। डॉक्यूमेंट जो भी डाले हो, कोई भी छेड़छाड़ आपने नहीं किया है, जो भी डॉक्यूमेंट डाला था वो आपने ओरिजिनल डाला है, उन लोगों ने वेरीफाई किया वो डॉक्यूमेंट को, तभी आप लोगों को लोन मिला है। यहाँ पर कोई भी धोखाधड़ी आपने किया नहीं है। अब यहाँ पर पैसे की बात है, जो कि आप लोग पैसा देने वाले थे, जो नहीं दे पा रहे हो, आपके मन के अंदर कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है, जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पर कोई भी गलत चीज़ नहीं कर रहे हो। लेकिन ये लोग क्या दिखा रहे हैं कि आप गलत कर रहे हो, आप क्रिमिनल हो, ऐसा जो है ये लोग दिखा रहे हैं, लेकिन आप लोग क्रिमिनल नहीं हो। ठीक है, सेक्शन 34 ये जो है ये देखने को मिलता है। सेक्शन 34 मतलब आपके साथ कोई और भी जो है शामिल है इस प्लान में कि आप पैसा लूटो, और ऐसा जो है चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो भी धारा है आप लोगों को देखने को मिल रहा है, टोटली इनवैलिड धारा है। यहाँ पर कुछ भी लगने वाला नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है आप लोगों के साथ। क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर एक और स्क्रीनशॉट आप लोगों को देखने को मिलेगा। व्हाट इज सेक्शन 403 एंड 415 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860 बैंक फ्रॉड। यहाँ पर लिखा है, इज व्हेन ए पर्सन इलीगली विड्रॉज मनी और एसेट्स बाय फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग हिम और हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द बैंक। फ्रॉड तरीके से पैसा निकाल लेगा तभी उनको ऊपर जो है ये धाराएं लग सकता है। लेकिन आपने कोई भी फ्रॉड यहाँ पर नहीं किया है, तो यहाँ पर कैसे ये सब धाराएं लग सकता है। यहाँ पर जो भी आप लोगों को इस तरीके का मैसेज आए, आप लोगों को इग्नोर करना है, डरना नहीं है। क्योंकि यहाँ पर डरते हैं लोग, आप लोगों को धारा देखकर आप लोगों को लगता है कि भाई कुछ कर देगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, बस आपको डरा रहा है, डरा कर आपसे पैसा लेने के लिए ये लोग कर रहे हैं। आप लोगों का काम है, आप लोगों को डरना नहीं है, पैसा आप लोगों को अरेंज करना है और आपको पेमेंट वहां पर कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों के मन के अंदर जो भी डर था, कंफ्यूजन था, वो खत्म हो चुका होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए चलते रहो, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।